हेलो एवरीवन, ये जीके का 89वां पार्ट है, 89 पार्ट है। और आपको मैं ये बता दूं कि जीके फर्स्ट से कंटिन्यू आप पूरी जीके की तैयारी करें। ये हर एक एग्ज़ाम में पीसीएस से लेके ग्रुप सी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सब में काम आने वाला है, आर्मी, पुलिस में। और बहुत बेहतरीन हमने समायोजित किया है इसमें सारे एग्ज़ाम को सामने में रख के उनके पैटर्न को। तो ये एक बेहतरीन पैकेज है, इसको आप कंप्लीट करें। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? 5 सेकंड में आप उत्तर करते रहेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। खेतों का चक्र में खेती होती है। आप जानते हैं कि एक बार किसी और चीज़ की खेती होती है, फिर और स्थान बदल करके खेती होती है। चलिए नेक्स्ट, एक है झूम खेती, इससे रिलेटेड है शिफ्टिंग फार्मिंग। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती होती है, स्थान बदल करके। स्थानांतरित खेती खेतों का चक्र है। एक है मिश्रित खेती, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, फसल के साथ पशुपालन भी होता है। एक है समुच्चय कृषि, कॉन्टर फार्मिंग। भूमि चरागाह में ढाल की आड़ी दिशा में समुच्चय रेखा पर की जाती है। इसको समुच्चय रेखाएं भूमि पर समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखाएं होती है और जलीय क्षरण को रोकने के लिए ये ज़रूरी होती है, इसलिए इसको समुच्चय कृषि कहते हैं। हालांकि झूम कृषि, मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन है जल कृषि के प्रकार में है हाइड्रोपोनिक्स, नाम से क्लियर है। पौधों को रासायनिक घोल से पोषित करके उगाया जाता है, रासायनिक घोल से पोषित करके। और एक कॉन्सेप्ट है एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान। कृषि की वो शाखा जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है, एग्रोनॉमी। इजी है। और एक है फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में निश्चित क्रम में फसलों को उगाना फसल चक्र कहलाता है। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप अगर इसको तैयार कर लेंगे तो। चलिए एक प्रश्न लेते हैं। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? 5 सेकंड में उत्तर करें। तरगी। और इससे जुड़ा हुआ मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? ये भी आता है, चंगेज खां। इल्तुतमिश। और आप लोगों को ये बता दूं कि आप जो है ना वीडियो को पूरा सुने, पूरे क्वेश्चन को सुने, बार बार सुने, प्रैक्टिस करें। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम इसको बार बार सुनने की कोशिश करें। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि कौन से मेघ आकाश में उच्चतम स्तर पर दिखाई पड़ते हैं? मेघ, बादल। इसका नाम है पक्षाब कपासी। पक्षाब कपासी आया हुआ प्रश्न है, पक्षाब कपासी यानी बादल। एक तो पक्षाब बादल, ये हिम के कणों से बने ऊंचे सफ़ेद पतले बादल होते हैं, वाइट होते हैं, बर्फ की छोटे छोटे कण होते हैं, ये पक्षाब बादल कहलाते हैं। एक है कपासी बादल,
आकार समतल एवं शीर्ष गुंबद नुमा होता है। और एक है अस्तरीय बादल, ये परतदार चादर जैसे लगते हैं, ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। तो सबसे नजदीक में स्तरीय बादल पाए जाते हैं, सबसे ऊपर पक्षाब कपासी जो हिम के कण होते हैं, व्हाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है, भारत में छोटे तथा लघु उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्था कौन सी है? सिडबी, SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। SIDBI का फुल फॉर्म आप इंग्लिश में लिखेंगे, बताएं, आप खुद लिखें, कोशिश करें। और सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, अप्रैल में लखनऊ में हुई थी। आप जो है, आपसे ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अब देखने की कोशिश करें। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जानना ज़रूरी है। पिछली वीडियो आप सुने और देखें कि आप कितना कर पाते हैं। आप पूरे 1 महीने में पूरी वीडियो को एक बार रिवाइज़ कर दें। डेली 1-2 वीडियो आप देखें और रिवाइज़ करके आप जो कॉपी में है वो रिवीजन के साथ साथ सुनने का भी रिवीजन आपका होना चाहिए। प्रैक्टिस आपका चलते रहना चाहिए हर तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रूप में लेन देन की गई समस्त किस WTO समझौते के अंतर्गत शामिल है? इसका सही उत्तर है गेट्स। और एक क्वेश्चन आया था, उसको सुनना ज़रूरी है आपके लिए। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? ज्वारीय बल। तो ये आया हुआ प्रश्न है, इससे और देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ क्या आ सकता है। अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। और वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। कब? कार्बोनिफेरस, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। उन्होंने ही पैंजिया नाम दिया है, जो पृथ्वी 5 हिस्से में बट गई। उनके अनुसार पैंजिया के टूटने का कारण क्या है? गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, पलवनशीलता एंड ज्वारीय बल। ये तीन बिंदु है, गुरुत्वीय बल, पलवनशीलता और ज्वारीयशीलता। तो इसका आप ख्याल रखें, बहुत बेहतरीन है आप लोगों का प्रदर्शन। आप लोगों से आग्रह है कि अब प्रोग्रेस रिपोर्ट की तरफ चलें, अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें। जीके 1 से लेकर के जीके 89 तक का प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखें। आप पीछे की वीडियो चलाएं और देखें, आप सुने कितना आप सही कर पा रहे हैं। आप ओपन क्विज कॉन्टेस्ट के जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसको आप सुने। हर एक में 25-30 क्वेश्चन है, उसको आप सुने और देखें कि आप कितना कर पा रहे हैं। डेली का जो आपका टेस्ट सीरीज है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपकी होनी चाहिए। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। और चलिए क्वेश्चन लेता हूं, बताइए मानव भूगोल के जनक कौन हैं? पहला सवाल। दूसरा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किस महानगर की है? तीसरा प्रश्न, तुर्काने चहलगामी
को किसका गठन किसने किया था और इसका विनाश किसने किया, ये भी बताएंगे आप। चलिए फिर अब 90वीं वीडियो में, 90 नंबर की वीडियो में आपसे बात होगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।